कहते हैं बीते हुए समय से सीखना चाहिए, आने वाले समय में काम आता है। नमस्कार, मैं संजय दरभंगा समाचार के पूरे परिवार की तरफ से आने वाले नए वर्ष पे सभी को शुभकामनाएं देता हूं और एक इंतजार भी करता हूं, जो हुआ अतीत में उसे भविष्य में न दोहराएंगे। खास बात यह है कि समय तो बदलता है, परिवर्तन बहुत जरूरी होती है और ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन बात कुछ चीजें होते अटकती है कि क्या वाकई में हम सीख लेते हैं। कई आंदोलन इस वर्ष हुए, कई जगह कह सकते हैं नए चीजों का उद्घाटन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, कुछ पुराने चीजें नए ढंग से बन के तैयार हुए। चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे नई सड़क हो, किसान का आंदोलन हो, बहुत सारे चीजें हुए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया, ओमिक्रॉन। नए साल में उसका भी हमारे साथी स्वागत करेगा। बात एक ही चीज है कि मंदिर से निकलने वाली प्रार्थना हो, मस्जिद से निकलने वाली दुआएं हो, घंटा घर से निकलने वाली परमेश्वर के लिए प्रे हो, या गुरुद्वारे से निकलने वाली कीर्तन हो, प्रार्थना तो सिर्फ एक के पास जाती है। एक प्रार्थना मेरी भी है, दरभंगा समाचार के तमाम दर्शकों से, मिथिला वासियों से, मेरे हिंदुस्तान के लोगों से, पूरे विश्व के लोगों से जो हिंदी समझते हैं, मैं उनके खास तो लोगों से कहता हूँ जो ट्रांसलेट भी करेंगे, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। कहते हैं लोग किसी का हड़प करके कहीं पे जाकर के लाखों करोड़ों का दान कर देते हैं, जाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेक लेते हैं, चर्च में दो जाके कैंडल जला करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं। जी नहीं, कर्म का फल तो मिलना तय है, उसका निराकरण कहीं नहीं हो सकता है। हम जो करते हैं उसे हमें पाना होता है। मेरी यही इंतजार है कि किसी का दिल ना दुखाएं। अगर मैं कहता हूं कि जिनको तीर्थ करना है, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, क्रिश्चियन करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई भी करता हो, खास बात याद रखे, उन पैसों का अगर सही से इस्तेमाल करना है, उस परमेश्वर को खुश करना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप अपने मोहल्ले में देखिए, अपने परिवार के उन सदस्यों को देखिए, क्योंकि आपका परिवार में कई सारे लोग होते हैं जो काफी गरीब होते हैं, जिनके खाने के पैसे नहीं होते हैं, जो तीज त्योहारों नहीं मना पाते हैं। ऐसे लोगों को देखिए, अपने मोहल्ले को देखिए, अपने समाज के उस लोग को देखिए जहां नजर जाती है, वहां इस्तेमाल कीजिएगा उस धनराशि का। शायद परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। एक दोहा मैंने बचपन में पढ़ा था, मेरे उस्ताद सुनाते थे, देनहार तो कोई और है, देत कोई और। इनका मतलब था कि देने वाला परमेश्वर है, हमारे जरिए किसी को देता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यही एक आखिरी निवेदन, बहुत सारे खबर आप तक पहुंचाए, कभी बाढ़ का पानी में डूब करके, कहीं पर पत्थरबाजी के बीच में, कहीं हलचल में, कहीं दौड़ करके, लेकिन कोशिश किया, मैंने सिर्फ कोशिश किया कि कुछ सही खबर पहुंचा सकें। इस चौथे स्तंभ में भी जिस तरीके से दीमक लगते जा रही है, मैंने उस दीमक को अपने अंदर अभी तक नहीं आने दिया। कोशिश किया सही खबर सही तक, किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बस मेरी यही इंतजार है तमाम लोगों से, परमेश्वर से ही प्रार्थना है, जिसने इस संसार को बनाया, हमको और आपको बनाया। कपड़े की तरह धर्म होता है, नीचे आने पे ही धर्म का पता चलता है किस धर्म से है, वरना आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। इतना मुझे जरूर पता है। जिस तरीके से प्यार दिया आपने हमको, आगे भी प्यार देते रहे। नए वर्ष की शुभकामना। परमेश्वर सबको खुश रखे और ऊपर वाला सबका दुख हरे।